मेरे परिवार नु कह रहे हो, मतलब मेरी बुआ को भी धमकी दे रहे मारने की, हमको भी धमकी दे रहे मारने की। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? नु कह रहे हैं जो भी जहाँ भी फंस जाएगा नहीं सी मारेगी। तुम्हें धमका रहे हैं मारने की? हाँ हाँ जी। क्यों? तुम्हारी लड़की से शादी किया? हाँ जी, इसी वजह से मेरे को घर संभाल दी। अभी जो आपने वीडियो देखी, इस लड़की का नाम निकिता है और ये मुजफ्फरनगर जिले में तितावी गांव पड़ता है, उसकी रहने वाली है। और इसके साथ में ही शादी हुई है, इसने लव मैरिज की है घर वालों के अंगेस्ट जाके, विरुद्ध जाके। और जिससे शादी की है वो भी एक लड़की है और वो लड़की है सिखेड़ा की। उस लड़की का नाम है दीपांशी। दोस्तों, ये इन दोनों का पहले मैं रिश्ता क्लियर कर दूं। ये जो तितावी की है ये लड़की है निकिता, ये बुआ की लड़की है। और जो दीपांशी है जो हस्बैंड बनी है इसमें रिश्ते में, वो इसके मामा की लड़की है। दोनों बहने बहने हैं रिश्ते में। क्या है आज का ये पूरा मामला, इसी पर नजर डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखना। पूरा देखोगे तो समझ आएगा कि वीडियो में क्या हुआ। और अच्छा लगे तो कमेंट भी करना और लाइक भी कर देना। चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 1.5 साल पहले ये दोनों बहनें, वैसे तो रिश्ते में पहले से थी और घर में आया जाया करती थी, ये दोनों बहनें आपस में प्यार करने लगती हैं। एक दूसरे से फोन पे बात करती हैं। अब घर में कोई बहन अपनी बहन से ही बात कर रही है रिश्तेदारी में, तो कोई शक नहीं करता गांव देहात में, क्योंकि बहन बहन हो गई ना, रिश्ता बहनों का हो गया ना, तो इसलिए कोई शक नहीं करता। लेकिन इनमें नॉर्मल बातों को छोड़कर इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ने लगा, जिसे हमारा समाज तो अप्रूव नहीं करता, लेकिन हमारा कोर्ट अप्रूव करता है। तो उसके बाद में इनकी बात आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ये एक दूसरे के साथ में ज्यादा वक्त स्पेंड करती हैं, ज्यादा फोन पे वक्त बात करती हैं। घर वालों को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। जब लगभग 6 महीने 1 साल बीत गया तो घर वालों को शक होने लगा था, और उस शक के बयान पे घर वालों ने इनको रोकना टोकना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी, और जब बात आगे बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे के साथ में जिंदगी बिताने का फैसला किया, और ये दोनों घर से भाग गई। ये दोनों घर से भागी 26 फरवरी 26 फरवरी को निकिता और दीपांशी घर छोड़कर दोनों फरार हो गई, और दोनों गाजियाबाद में जाकर एक कमरा लेकर दोनों साथ में रहने लगी। जब गाजियाबाद में दोनों साथ में रहने लगी, तो जो ये वाइफ हस्बैंड बना है दीपांशी इनमें, तो ये लड़की एक ऑफिस में जॉब करने लगी, और ये दूसरी लड़की है ये भी किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करने लगी। क्योंकि इसी आगे आप वीडियो में देखेंगे, इसी में पता चलता है कि इस लड़की ने जो ये वाइफ बनी है इसमें निकिता, ये 5वीं पास है, और जो ये हस्बैंड बनी है वो BA पास है। तो दोनों जॉब करने लगी और अकेले रहने लगी। इसी बीच जो लड़की निकिता है, उनके पिता है, उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाकर आपकी अपनी शिकायत रजिस्टर कर दी। क्योंकि और शिकायत में ये लिखा कि हमारी जो लड़की है उसको भगा लिया है हमारे उसी के मामा की लड़की दीपांशी ने। जब शिकायत हो गई तो उसके बाद में सीधे सूचना पहुंची आपके लखनऊ में। लखनऊ से सीधे थाने को इन्फॉर्म किया गया, और थाने वालों ने इन दोनों को पेश होने का ऑर्डर दिया। ये 26 फरवरी के बाद में 5-6 दिन के बाद में पेश होती हैं, और वहां पर सब गांव वाले भी होते हैं। जब ये दोनों पेश होती हैं थाने में, तो देखकर लग रहा था कि कोई नई नई दुल्हन आ रही है थाने के अंदर। उसके साथ में एक उसका हस्बैंड है, लड़का है, जिसने पैंट शर्ट पहने हुए हैं। लेकिन जब नजदीक आके देखते हैं और नजदीक से पता चलता है, तो इसमें जो हस्बैंड दिख रहा था दीपांशी थी, और जो वाइफ दिख रही थी वो निकिता थी। और दोनों आके बयान देती हैं। बयान में क्या क्या कहती हैं कि हम दोनों साथ में रहना चाहती हैं। चलिए एक बार बयान देखते हैं। आपका? निकिता। निकिता, आपने शादी किससे की है? दीपांशी से। क्या कहेंगे? आपने एक लड़की होकर लड़की से शादी की है, क्या कहेंगे इसको? क्या क्या बस। खुश हो तुम? हाँ जी। कितने साल से आप रिलेशन में थे? 1.5 साल से। 1.5 साल में थे। कब, कितने दिन पहले शादी की आपने? हमने 6 साल। 6-7 दिन पहले। किससे खतरा है आपको? थाने भी पहुंचे थे? मुझे अपने परिवार से खतरा है, अपनी बुआ से कुछ भी खतरा नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं आपके परिवार के लोग?
मेरे परिवार नु कह रहे हो, मतलब मेरी बुआ को भी धमकी दे रहे मारने की, हमको भी धमकी दे रहे मारने की। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नु कह रहे हैं जो भी जहाँ भी फंस जाएगा नहीं सी मारेगी। तुम्हें धमका रहे हैं मारने की? हाँ खतरा है। हाँ जी, क्यों? तुम्हारी लड़की से शादी किया? हाँ जी, इसी वजह से नु घर से भाग गई। फिर से बात। तो आप थाने पहुंचे थे, पुलिस ने क्या पूछा? बस पुलिस ने कहा उनको मतलब बयान करवाए सब चीज। हाँ जी, तो आपने शिकायत कर दी थी? हाँ तो दोनों साथ रहेंगे? हाँ जी, आप क्या करते हो? कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, कितनी पढ़ाई की है? 5वीं। 5 ठीक है, दोनों खुश होते हैं? हाँ जी, बयान में भी आप हमें कहती हैं कि हम दोनों साथ में रहना चाहती हैं, साथ में हम जिंदगी जीना चाहते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये मुजफ्फरनगर का मामला अभी जो लेटेस्ट सामने आया है, पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए बात को आगे रजिस्टर करके पहुंचाती है और फिर उसके बाद में सुरक्षा के तहत इनको वापस गाजियाबाद भेज दिया जाता है। लड़की ने बयान ये भी दिया है कि मुझे मेरे घर वालों से खतरा है कि हो सकता है वो हम पे अटैक कर दे। पुलिस की सुरक्षा अभी दी हुई है, लेकिन अब सवाल उठता है। नाम है आपका? दीपांशी। दीपांशी, आपने किससे शादी किया है? क्या नाम है उसका? निकिता, अच्छा, क्या लगती है आपके रिलेशन में? मेरे मामा की लड़की। अच्छा, कैसे आप रिलेशन में आए? कितने समय से आप रिलेशन में थे? कैसे शादी की? 1.5 साल से। अच्छा, कहाँ पहली बार मुलाकात हुई? कैसे? इसके घर पे। अच्छा, कैसे शादी की? कहाँ आप कोर्ट में पहुंचे थे? कहाँ पे आपने? हम 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे, उसके बाद मतलब एक दूसरे को पसंद कर लिया। हाँ। फिर हमें मतलब आपस में ही हो गया। हाँ। उसके बाद हमने सोचा कि लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट वगैरह था नहीं, तो इस वजह से हमने आपस में लिविंग रिलेशनशिप कर लिया। अच्छा, तो अब आप थाने पहुंचे थे, किससे आपको खतरा है? क्या? मेरा मामा से अच्छा, क्या खतरा है? क्या धमकी दे रहे हैं आपको? मारने की और गाली गलौज कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या काम करती है आप? कहाँ तक पढ़ी हुई है? जी, मैं BA पढ़ी हुई हूँ और काम मैं कंपनी में करती हूँ। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हो समाज से? आपने लड़की से शादी की है, लड़के से शादी नहीं की, क्या संदेश है? यही कि मैं मतलब मेरी इच्छा थी और कुछ मेरा इंटरेस्ट लड़कों में था नहीं, तो इस वजह से मैंने लड़की से शादी कर ली। इसकी भी यही इच्छा थी? जी दोनों खुश हो? जी। तो तुम्हारे परिवार की कोई परेशानी? तुम्हारे नहीं। परिवार की कोई परेशानी? जी नहीं। पुलिस थाने पहुंचे थे आप, थाने पुलिस ने क्या कहा आपसे? थाने पुलिस ने हमारे बयान लिखे, उसके बाद बस इतना ही, कोई प्रूफ वगैरह उन्होंने नहीं दिया बयान का। तो और कोई परेशानी नहीं? आप जी। दोनों खुश हो? जी। चलो, दोनों ने प्यार किया, दोनों साथ में रह रही हैं। भारत का संविधान है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। गांव का जो हमारा समाज है, मैं भी बागपत का रहने वाला हूं, ठीक है, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इस एरिया में हमारा समाज तो इस चीज को अलाउड नहीं करता। लेकिन कोर्ट के सामने कोई क्या कर सकता है? अब मैं संविधान से कोर्ट में, कोर्ट जो है जो शादी को अप्रूव करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, कल को जब इनका डिवोर्स होगा, बाय द वे हो सकता है, क्योंकि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी दोनों की उम्र देख के लग रहा है कि लगभग 20-25 के बीच में है दोनों के दोनों। तो कल को जब इनका अगर मान चलो बाय द वे, बाय मिस्टेकली अगर डिवोर्स होता है, तो उसमें एलुमनी कौन देगा? सबसे बड़ी बात आ गई ना, उसमें एलुमनी कौन देगा? क्योंकि अगर जेंडर देखा जाएगा तो दोनों की दोनों लड़कियां हैं और एलुमनी तो हमेशा लड़का देता है। तो कोर्ट फैसला देने से पहले आगे तक सोच लेना चाहिए कि हम आगे इस चीज में कोई समस्या खड़ी होती है तो क्या करेंगे। पंचायत यही किया करती थी, जब पंचायतों में फैसले होते थे कि कल को अगर ऐसा हो गया तो उसका रिएक्शन हमारा ये होगा। और आपको क्या लगता है कि हमारा समाज जो है, जो कानून जो पूरे समाज को पतन की ओर लेके जा रहा है, वो कहां तक सही है और कहां तक नहीं? आपकी राय भी मैं इस वीडियो पे चाहूंगा। छोटी सी वीडियो थी, आपको दिखाई मैंने, और आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करके बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।